किया है और आपने अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिलेटेड काफी एडवाइस को फॉलो तो करा है, लेकिन स्टिल फोकस और कंसंट्रेशन करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप अभी बिल्कुल सही वीडियो पे हो। क्योंकि कभी हम खुद भी बिल्कुल आप ही की तरह थे, लेकिन हमने सालों के खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ये सीखा है कि फुली फोकस्ड होने के लिए फ्लो स्टेट में एंटर हो के ही हो सकता है। क्योंकि फ्लो स्टेट आपके ब्रेन का एक ऐसा डायमेंशन है जिसे अनलॉक करते ही आपका फोकस इतना ज्यादा लेजर शार्प हो जाता है कि उस मोमेंट में सिर्फ आप और आपका गोल होता है, बाकी सब गायब। कैसे आप अपने एक कमांड से जब चाहे तब फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हो। हाउ टू एंटर फ्लो स्टेट। Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water in. ब्रूस ली जिस फ्लो स्टेट की बात कर रहे हैं उसे एक्टिवेट करने के 4 पिलर्स हैं। ये 4 पिलर्स इस प्लेनेट के सबसे प्रोडक्टिव और फोकस्ड लोगों के ब्रेन का पावर सोर्स है। इसके बारे में आप आगे इस वीडियो में जानोगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि फ्लो है क्या। व्हाट इज फ्लो? अच्छा जरा याद करो, जब आप किसी काम में इतने ज्यादा घुस गए थे कि आपको पता ही नहीं चला कि टाइम कब गुजर गया। आप उस काम में इतने ज्यादा खो चुके थे कि आपके आसपास क्या हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन या कुछ भी, और आपके फोकस को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। यही आपका रियल फ्लो स्टेट था, जिसमें आपका सबसे ज्यादा फोकस बढ़ जाता है। साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्सेंटमिहाई और जे.एन. नाकामुरा ने इसे सबसे पहले डिस्कवर करा था, जिसे एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो फ्लो इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट मेक्स वर्क फील एफर्टलेस। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जब वर्ल्ड चेस चैंपियन बने वो फ्लो स्टेट में थे। विराट कोहली ने इस बार जब अपनी सेंचुरी बनाई वो भी फ्लो स्टेट में थे। सैम ऑल्टमैन और उनकी टीम जब चैट जीपीटी के कोड लिख रहे थे वो सभी फ्लो स्टेट में थे। जब न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन लिखे, जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कवर करा, ये सब कुछ हुआ फ्लो की वजह से। नाउ फ्लो स्टेट कोई ऐसे ही क्रिएट करी हुई थ्योरी नहीं है। इनफैक्ट फ्लो पे 10,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, जिसमें ये साबित हुआ है कि फ्लो स्टेट में हमारे ब्रेन में कई केमिकल और न्यूरोसाइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो हमें ज्यादा अटेंटिव, फोकस्ड, प्रोडक्टिव, कॉन्सेंट्रेटेड और क्रिएटिव बनाते हैं। जहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन में किसी काम को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, फ्लो स्टेट में किसी काम को करते हुए रुकना बहुत मुश्किल होता है। ये सब तो ठीक है रिवर्स, सुनने में फ्लो एक मैजिक बटन की तरह लगता है, जिसे दबाते ही हमारी सारी डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाएंगी, हम हाईली फोकस्ड और अटेंटिव हो जाएंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन का भी एंड हो जाएगा। लेकिन इस फ्लो स्टेट में एंटर होके हम अपना फोकस कैसे बढ़ाएं? कैसे मैं भी इस स्टेट को अचीव कर सकता हूँ रिवायर्स, आप ये बताओ। वेल ये सब सिर्फ तभी हो सकता है जब आप इस बटन को दबा पाओ, आप अपने एक कमांड से इस मैजिकल स्टेट में एंटर हो पाए। और प्रॉब्लम यही है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे अचीव नहीं कर पाते, या फिर हमें पता ही नहीं कि इसे एक्टिवेट करना कैसे है। इस इनसेन फोकस स्टेट को अनलॉक करने के लिए आपको इन 4 पिलर्स को मास्टर करना होगा। पिलर नंबर 1, फ्लो ब्लॉकर्स। साइंटिफिक रिसर्चर्स ने दिखाया है कि हम लोग नेचुरली फ्लो स्टेट में जाने के लिए पहले से ही रिवायर्ड है। अब जैसे ही फ्लो ब्लॉकर्स को एलिमिनेट कर दोगे, आपका माइंड खुद फ्लो स्टेट में जाने का रास्ता ढूंढ लेगा। बट इसे अपनी विल पे एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि 21st सेंचुरी की लाइफस्टाइल हमें फ्लो को एक्सपीरियंस करने से ब्लॉक करती है, जिसमें सबसे बड़ा ब्लॉकर है आपका फोन। इसे ऐसे इमेजिन करो कि एक नदी है जिसमें नेचुरली पानी फ्लो हो रहा है, बट आप एक बड़ा सा डैम बना के इस पानी के फ्लो को रोक देते हो। आपकी रियल लाइफ में ये बड़ा डैम आपका फोन है। सक्सेसफुली फ्लो स्टेट में जाने के लिए आपको इस ब्लॉकर को रिमूव करना होगा, जिसे करने के लिए आपको बस एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, फ्लो बिफोर फोन। गोल्डन रूल ये है कि आपको हर दिन सुबह उठकर अपना फोन टच करने से पहले 2 से 3 घंटे का प्रोडक्टिव फ्लो एक्सपीरियंस करना है, जिसमें आप अपने पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करोगे। बट दिस इज नॉट अ फाइनल सोल्यूशन। फ्लो ब्लॉकर्स रिमूव करने के बाद भी लोगों को फोकस रहने में प्रॉब्लम होती है, वो इसीलिए क्योंकि इस दूसरे पिलर को वो मिस कर देते हैं। पिलर नंबर 2, फ्लो प्रोनेस। फ्लो प्रोनेस आपकी फ्लो अचीव करने की कैपेबिलिटी को कहा जाता है। सिर्फ ब्लॉकर्स रिमूव करने से आप फ्लो में जाने के लिए रेडी हो जाते हो, बट प्रोनेस से आप एक्चुअली में फ्लो स्टेट अचीव कर पाओगे, जिसे करने के लिए आपको अपनी फिजियोलॉजी यानी अपनी बॉडी, अपनी साइकोलॉजी यानी अपने माइंड और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इसे सेट करना होगा, जो फ्लो स्टेट में जाने के फेवर में काम करे, ना कि अगेंस्ट में, ताकि हमारे फ्लो में जाने के चांसेस मैक्सिमम हो जाए। इसे करने का सबसे आसान तरीका है सुबह उठो और अपनी आंखें खुलने के 90 सेकंड्स के अंदर ही काम करने बैठ जाओ। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, साइंटिफिकली ये सबसे आसान तरीका है फ्लो स्टेट में एंटर होने का। रेड बूथ के एक डेटा के अकॉर्डिंग मॉर्निंग ही वही टाइम होता है जहां मैक्सिमम लोग अपने टास्क को पूरा करते हैं फोकस के साथ। आपका फ्लो प्रोनेस मॉर्निंग में सबसे हाई होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम आपके ब्रेन में जो स्लीप की वेव्स होती हैं, थीटा और डेल्टा, और फ्लो स्टेट की वेव्स थीटा, अल्फा और गामा जैसे ही सिमिलर होती हैं। इसके साथ ही मॉर्निंग के सबसे पहले 90 सेकेंड्स अगर आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बच के काम पे लग जाओ तो आपके फ्लो अचीव करने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। नाउ आपने फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए फ्लो ब्लॉकर्स को रिमूव कर दिया, फ्लो प्रोनेस को इंक्रीज कर दिया। अब आप फ्लो को ट्रिगर कैसे करोगे, यहाँ आते हैं। पिलर नंबर 3, फ्लो ट्रिगर्स।
स्टीवन कॉटलर, जिन्हें फ्लो एक्सपर्ट माना जाता है, उन्होंने कई न्यूरोबायोलॉजिकल रिसर्च से पाया है कि आपकी एक्टिविटी में जितने ज्यादा फ्लो ट्रिगर्स मौजूद होंगे, आप उतनी तेजी से फ्लो स्टेट में एंटर कर पाओगे। आपका फ्लो स्टेट उतना ही डीपर होगा और आप ज्यादा देर तक फ्लो को होल्ड कर पाओगे। कुछ एक्टिविटीज में फ्लो ट्रिगर्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक और वीडियो गेम्स। यहाँ आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। फ्लो ट्रिगर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और आप डीप फोकस स्टेट में चले जाते हो। स्टीवन कॉटलर ने 3 ऐसे ट्रिगर्स बताए हैं जो इन सभी एक्टिविटीज में कॉमन है और फ्लो में जाने के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है। क्लियर गोल्स, इमीडिएट फीडबैक, चैलेंज, स्किल बैलेंस। इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आपको एक पॉइंट से सेफली दूसरे पॉइंट तक जाना है और ये करने के लिए कॉन्टिन्यूअस पैडल मारते रहना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्लियर गोल। नेक्स्ट, राइड करते हुए आसपास की गाड़ियों से, रोड पे चल रहे लोगों से, रास्तों के गड्ढों के इन्फॉर्मेशन से आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता जाता है। कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ स्लो करना है और कहाँ फास्ट जाना है। जैसे जैसे आपकी स्पीड तेज होती जाती है, साइकिल को बैलेंस करना उतना ही चैलेंजिंग होता जाता है। आपको और ज्यादा केयरफुली और फास्टली सारी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना होता है ताकि आप कहीं क्रैश ना कर दो। ये सब साइकिलिंग के लिए समझ आता है, बट आपके काम का क्या? आपको ये सारे ट्रिगर्स अपने काम में भी ऐड करने होंगे। आप जो भी काम कर रहे हो उससे एक सेट गोल के साथ शुरू करो। काम ऐसा होना चाहिए जहां से आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता रहे और सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखो कि काम ज्यादा आसान ना हो, वरना आप बोर हो जाओगे, और बहुत ज्यादा मुश्किल भी ना हो, वरना आप हार के गिव अप कर दोगे। ये टास्क आपके करंट स्किल लेवल से 4% ज्यादा टफ होना चाहिए। इन 3 ट्रिगर्स को एक्टिवेट करके ही आप फ्लो को अचीव कर पाओगे। नाउ ये सब आप में से कोई भी कर सकता है, बट जो आपको और दुनिया के मोस्ट प्रोडक्टिव लोगों को अलग बनाता है वो है ये 4th पिलर। पिलर नंबर 4, द फ्लो साइकिल, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हर्बर्ट बेंसन ने अपनी कई सालों की रिसर्च से डिस्कवर करा था, जहां उन्होंने दुनिया के मोस्ट फोकस्ड प्लेयर्स, एथलीट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के ब्रेन स्कैन करे और उन्हें इस फ्लो साइकिल का पता चला, जिसे अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपको किसी भी चीज में हरा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फ्लो साइकिल 4 फेजेस में काम करती है। सबसे पहला फेज है स्ट्रगल। ये फेज फ्लो का एकदम ही ऑपोजिट है। सबसे पहले काम करने में आपको बहुत स्ट्रगल फेस करना होगा। आपके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इन्फॉर्मेशन और क्रिटिकल थिंकिंग से ओवरलोड हो जाएगा। एक पॉइंट पे आके आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपके ब्रेन में बीटा वेव्स एक्टिवेट हो जाएंगी, कॉर्टिसोल और नोराड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे। जब आप अपनी पीक फ्रस्ट्रेशन पे पहुंच जाओ तो समझ जाओ ये फ्लो साइकिल का फर्स्ट फेज है, जो कि एंड हो रहा है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट फेज, रिलीज। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग दैट क्रिएटेड देम। इस फेज में आपका ब्रेन ओवरलोड हो चुका है। यहाँ आपको एक शॉर्ट रिलीज की जरूरत है। 5 मिनट का ब्रेक लो, एक वॉक पे चले जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, एक्सरसाइज करो। ये आपके ब्रेन को काम करेगा, सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और आपकी थिंकिंग एबिलिटी को रिचार्ज करेगा। इस मोमेंट में आपका ब्रेन अल्फा ब्रेन वेव्स में ऑपरेट करेगा। आपके ब्रेन में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, जो इन सभी स्ट्रेस हार्मोन को एलिमिनेट करने का काम करेगा। फ्लो नाउ ये वही फेज है जिसपे इस पूरी वीडियो में हमने बात करी। इस मोमेंट में हमारा ब्रेन अल्फा, थीटा और गामा वेव्स में ऑपरेट करता है, जहां डोपामिन, नोराड्रेनालिन, एंडोर्फिन्स, एनांड्रोमाइड और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। और एक फन फैक्ट आपके साथ शेयर करें तो ये वही हार्मोन्स है जब आपको किसी से प्यार होता है, ये तब रिलीज होते हैं। रिकवरी नाउ अब आप फ्लो साइकिल के फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हो। अब आप फ्लो स्टेट से बाहर आ रहे हो। अब आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड नहीं है। यहाँ हार्मोन्स की बारिश नहीं हो रही। आपका ब्रेन पीस ढूंढ रहा है, जो अब डेल्टा वेव शो कर रहा है और ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है, जो इंडिकेशन है कि अब आपको डीप रेस्ट लेने की जरूरत है ताकि आप अपने नेक्स्ट फ्लो स्टेट के लिए रेडी हो पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।